नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से मैं आप इस वक्त मौजूद हूँ रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र गोयल जी से हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। सर, आपसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है इतने वर्षों से जुड़ा हो। मैं अन्ना मूवमेंट से जुड़ा हूँ और उस समय पार्टी की तो कोई बात ही नहीं थी। उस समय तो आंदोलन था, कभी हमने सोचा नहीं था कि पार्टी बनेगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हुए कि हमें पार्टी बनानी पड़ी। सर, जब से सरकार बनी दिल्ली में, आपको क्या लगता है किस तरह का परिवर्तन देखा गया? सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आम जनता पॉलिटिशियनों से डरती थी, वो डर खत्म हो गया है पब्लिक के अंदर। अब पब्लिक और नेताओं के बीच में एक पारिवारिक रिश्ते हैं। एक आम आदमी जो कभी मतलब नाम लेने से कतराता था बोले, वो जाके अपनी बात रखता है आज भी, और उनकी बातों को सुना जाता है। हमारे यहाँ से विधानसभा से महेंद्र गोयल जी MLA हैं जी, उनके साथ दो हमारे दोस्त काम करते हैं, एक दीपक जैन और एक शुभम त्रिपाठी। वो और मैं उनको देखता हूँ विधायक जी को, वो सारा दिन ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि आज भी आंदोलन में है वो लोग जी सर। तो ये बदलाव बहुत बड़ा है अपने आप में। और जो जो हमारे पार्टी ने सरकार ने वादे किए पिछले इलेक्शन में भी, वो सारे लगभग पूरे किए हैं जी। इवन एक वादा हमारा वाईफाई का बचा हुआ था, पर वो भी सरकार ने दूसरे अपने कार्यकाल में वो पिछले वादे भी अपने पूरे कर दिए। सर, कोरोना काल को देखते हुए, जो भी कोरोना काल जब 23 मार्च को जब लगा लॉकडाउन, उस दौरान जब प्रवासी मजदूर अपने घर के लौट रहे थे, उस समय आपका क्या सहयोग रहा? देखिए, हमने जो आसपास हमारे रह रहे थे लोग, हमने उनको सबको रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। चाहे व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी की हेल्प करनी पड़ी, नंबर एक तो मुझे इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। सरकार इतना बढ़ चढ़ के कर रही थी, मतलब हर कॉलोनी में हर खाना एक्स्ट्रा होता था हमारे पास, लेकिन कोई भूखे नहीं रहा है जी। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में डर था, खौफ था कि पता नहीं आगे क्या होगा, कितने दिन सरकार दे रही है। तो वो लोग फिर अपने डर के कारण वो लोग निकल गए। कुछ लोग, उनके लिए उनकी जो दयनीय स्थिति थी वो बड़ी भयंकर थी। तो इसमें सर कहने सरकार की नहीं बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट कराना, थोड़ी सी प्रशासन के द्वारा सख्ती करनी। वो मैं देख रहा हूँ हमारे रोड पे आए दिन पुलिस वाले चालान करते रहते हैं जिन पे मास्क नहीं होता जी। इवन मैं जैसे मैं बिना मास्क के बैठा हूँ, तो पीछे हमने प्रोटेस्ट किया था, तो हमारे विधायक जी में भी FIR हो गई। बिल्कुल सर। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कार्य कर रही है। टेस्ट दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। जैसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे कोई फ्री टेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। इवन दो हमने कैंप बुध विहार में लगाए थे, फ्री कैंप, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने अपने टेस्ट कराए और उसमें कुछ पॉजिटिव भी निकले। सर, रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी, कैसा रोल है उनका क्षेत्र को लेकर, क्या विकास किए हैं? रिठाला में अगर कोई मेरे हिसाब से कोई विधायक जी सही मायने में काम करने वाले हैं तो हमारे महेंद्र गोयल जी हैं। सबसे बड़ी, मैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हूँ, पिछले काफ़ी वर्षों, बहुत पुरानी कॉलोनी है ये। यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत ही पानी की। बिजली है, रोड है, सब कुछ था, पानी की मेन समस्या थी। और विधायक जी ने पहले ही आते ही बोला था कि मैं इस कॉलोनी में पानी, सबसे पहला काम है पानी का है, वो पानी ला के देंगे। तो उन्होंने पुरानी जो लाइन बिछी हुई थी वो सारी गल गई थी, सड़ गई थी जी। सारी लाइन लगभग 90% लाइन चेंज करवाई उन्होंने और कॉलोनी को मीठा पानी पिलाया है। रही बात सीवरेज की, तो जब दूसरे कार्यकाल में ये आए हैं विधायक जी, जनता ने बहुमत दिया है इनको, तो दूसरे कार्यकाल में आते ही उन्होंने अपना सीवरेज का काम शुरू कर दिया। ठीक है। तो आज लगभग 80% सीवरेज की लाइन गल चुकी है। जो टोटल समय था उनका 42 मंथ का था डालने का, उसका टेंडर जो था, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी पहले हम लोग सीवर स्टार्ट कर देंगे। सर, वो रोड की हालत काफ़ी खस्ती दिखाई दे रही है। वो इसी वजह से है, क्योंकि जहाँ काम होगा तो वहाँ तो तोड़ फोड़ तो करनी पड़ेगी। और अब मान लीजिए मेरा रिठाला रोड है, ये काफ़ी टूटा हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी विधायक से बोला है कि इस रोड का जल्दी से जल्दी सीवर का काम खत्म करके रोड का निर्माण करवाएं। लेकिन ये समस्या है, जब तक सीवरेज का काम नहीं खत्म होगा तो रोड बनवाने का फायदा क्या? आज बनवा भी देंगे हम लोग तो फिर कल तोड़ना पड़ेगा, तो जनता के पैसे की बर्बादी है ये साफ साफ। सर, रिठाला विधानसभा में कानून व्यवस्था आप देखने चल रही है, काफ़ी चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, चोरी और आपराधिक घटनाएं हैं, उसका कहीं ना कहीं एक तो कोरोना से भी मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि जब जैसे ही कोरोना ज़्यादा बढ़ा
तो जजेस ने जो अपराधी जेल में बंद थे उनको भी बेल पे रिहा कर दिया। तो जो अपराधी जो छुट के आए हैं वो कोई और काम तो करेंगे नहीं, वो अपराध करेंगे। जिनको चेन स्नैचिंग करनी है वो चेन स्नैचिंग करेगा, जिनको पॉकेट मारनी है वो पॉकेट मारेगा, जिनको चोरी करनी है वो चोरी करेगा। ये एक धंधा है, जैसे मेरी दुकान है तो मैं दुकान ही चला सकता हूँ वैसे। तो इसमें पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, मेरी लास्ट 2 दिन पहले भी मीटिंग की थी डीसीपी साहब से, और मैंने वहाँ तभी भी रिक्वेस्ट की थी कि आप है ना अपना थोड़ा सा कोई एक्शन प्लान बनाएं, क्योंकि अपराधी आप मान रहे हैं कि अपराधी छुट के आ रहे हैं और वो अपराध करेंगे। तो हमारे पिछले अभी 28 तारीख को हमारे यहाँ पे एक घटना हुई जिसमें गन पॉइंट पे एक दुकान में कैश लूटा गया। दूसरी घटना हमारे 11 तारीख को इसी महीने की, और एक रात को 9 बजे एक मोबाइल की दुकान को 4 लुटेरे गन पॉइंट पे लूट के ले गए। उसके विरोध में हमने अगले दिन प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से विधायक के FIR हुई। तो क्षेत्र के निगम पार्षद जो कैसा है यहाँ के क्षेत्र के निगम पार्षद अजय झा जी हैं, साफ सफाई कैसी है क्षेत्र में? साफ सफाई से मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ। उसके पीछे का कारण है क्योंकि निगम में हमारी सरकार नहीं है, निगम में बीजेपी बैठी है, और कहीं ना कहीं हमारे जो पार्षद हैं उनके साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। हमारे पास संसाधनों की कमी है। लगभग 3 साल हो गए हमारे पूरे वार्ड में एक ट्रॉली है जो मलबा उठाती है नालियों का, और 2 टिपर हैं जो डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं। तो इतने बड़े एरिया में वो बहुत कम है वो। तो अभी रिसेंटली पिछले महीने 2 टिपर और एक्स्ट्रा आए हैं। तो फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि पार्षद जी हमारे बहुत बढ़िया हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन जो साधन है उनकी वजह से थोड़ा सा उनके काम पे लोग उंगली उठाते हैं, पर ये उनकी खुद की कमी नहीं है, ये सब दोगलापन है। बीजेपी जो MCD में बैठी है पिछले 15 सालों से, लेकिन इस बार लोगों ने ठाना है, मैंने देखा है, लोगों से बात करता हूँ मैं, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मानते हैं कि इस बार बीजेपी को हटा के निगम में आम आदमी पार्टी की जरूरत है अगर दिल्ली को कूड़े से बचाना है। तो सर क्या बदलाव हुआ अगर से सरकार बनती दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? दिल्ली में अगर हम लोग MCD में आते हैं तो इतने ही फंड में, जितने फंड में ये लोग खा जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती। इवन इस बार तो अधिकारियों को सैलरी नहीं मिली है। मेरी एक अधिकारी से मुलाकात हुई, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो मैंने पूछ रहे थे हाल चाल, तो मैंने कहा काम धंधा बनता है, कोरोना चल रहा है तो आप बिल्कुल आधा काम रहेगा। तो उन्होंने कहा सर पूछिए मत, कोरोना का असर हमारे ऊपर ही पड़ा है, 5 महीने से सैलरी नहीं आई है हमारे पास। तो कोई बड़ी अधिकारी थी वो जो ये बात बोली थी, फीमेल अधिकारी थी। तो मैंने कहा मैडम देखिए, मैंने कहा आप लोग तो चलो फिर भी अफसर हैं, मिल जाएगी सैलरी, आज तो कल मिल जाएगी, पर दुकानदारी तो आधी है ना हमारी, हमारे तो वापस लौटने वाली नहीं है जो एक बार चलेगी। तो निगम में अगर हमारी सरकार बनती है तो जितना फंड आज MCD के पास है उतने फंड में दिल्ली को हम चमका के दिखाएंगे। राजेंद्र जी, जैसे पार्टी आपको मौका देती है यहाँ से वार्ड 28 से चुनाव लड़ने के लिए MCD को, तो आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए? हाँ देखिए, मैं वार्ड 27N से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। बिल्कुल, मेरे काफ़ी सारी मेरे जितने भी मेरी डीलिंग है, रिलेशनशिप है, सारे मेरे वार्ड 27 में है। और इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटके मैं चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी मेरे पे यकीन रखती है, मुझे जिम्मेदारी देती है। क्योंकि मैंने देखा हमेशा यही होता आ रहा है कि पार्टी में पैसा फूको, निगम के चुनाव में लोग 50 लाख रुपए के, करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चेगा जो बंदा, वो क्या काम करेगा पब्लिकली, वो तो अपने लिए करेगा। तो मैं आज भी अरविंद जी की सोच पे कायम हूँ कि मैं, अगर मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है, मैं बिना पैसे के इलेक्शन लड़के दिखाऊंगा, चंदे के पैसे से इलेक्शन लड़के दिखाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा भारी बहुमत से। तो पहला लक्ष्य क्या रहेगा जीतने के बाद? जीतने के बाद पहला लक्ष्य तो साफ सफाई का रहेगा। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है सफाई के मामले में, बहुत ज़्यादा। मेरा खुद का जो मेन रोड है महामंत्री ठाला रोड जिसकी बात कर रहे थे अभी, वो सारा का सारा वार्ड 27N के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे 2 वार्डों में डिवाइड हो गया, इधर 28 है, इधर 27 है। तो उधर 27 वाले कर्मचारी यहाँ सफाई करने को साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये दुकानें तो वार्ड 28 में आती हैं। तो मेरा मेन फोकस है वो साफ सफाई में रहेगा। हाँ, और दूसरा, हमारे जो निगम में मैंने देखा है कि
जितने भी बीजेपी के पार्षद हैं वो सब लैंडरमैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि 50 गज का मकान अगर कोई बना रहा है तो उसको लगभग 1 लाख रुपया एमसीडी के अधिकारियों को देना पड़ता है। अब आज मैंने देखा जो व्यक्ति मकान बना रहा है वो अपना पता नहीं कहाँ से पैसा जोड़ के वो अपना एक आशियाना बनाता है, उसमें वो लाख रुपए तक वो एमसीडी को देता है, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो कितनी बद्दुआएं देता होगा उस व्यक्ति को, मतलब और वो लगती है भाई और लगेंगी इनको। तो ये हमारी सीधी बात राजेंद्र गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।